हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 कोशिश करने वालों की। यह एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनके द्वारा रचित इस कविता में व्यक्ति को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। इसमें बताया है कि असफलता को सफलता की सीढ़ी समझने से ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। चलिए अब हम अपनी कविता को पढ़ते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि हमें संदेश देते हैं कि जो लहरों से डरेंगे तो उनकी नौका कभी पार नहीं होगी। तो हमें कभी भी लहरों के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। जैसे नन्ही चींटी एक छोटा सा दाना लेकर चलती रहती है, वो दीवारों पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, लेकिन वो फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ती। वो अपने मन में विश्वास भरती है और पूरी साहस के साथ दोबारा चढ़ती है। इसलिए जब वो चढ़कर गिरती है तो उसको वो गिरना अखरता नहीं है, वो दोबारा मेहनत करती है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उन्हीं की कभी हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जैसे गोताखोर सिंधु नदी में बार बार डुबकी लगाता है और कई बार वो खाली हाथ भी लौट कर आता है, लेकिन उसे मोती नहीं मिला, इससे वो अपने मनोबल को नहीं टूटने देता और दुगने उत्साह के साथ दोबारा उसी नदी में डुबकी लगाने जाता है और अंत में वह मोती को भी निकाल के लाता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि जो हम असफल हुए हैं उससे हारना नहीं चाहिए, लेकिन उसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है और हमें उस कमी को सुधारना चाहिए। जब तक हम सफल नहीं हो जाते हमें उसमें निरंतर लगे रहना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी नींद और चैन को ही क्यों ना त्यागना पड़े। हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करते हैं और सफल नहीं होते हैं उससे पहले कभी भी जय जयकार नहीं होती है। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। नौका का मतलब होता है नाव, विश्वास मतलब भरोसा, साहस का मतलब होता है हिम्मत, अखरता यानी बुरा लगता है, सिंधु सिंधु यानी समुद्र, उत्साह जोश, असफलता यानी हार या मंतव्य पूरा ना होना, और संघर्ष का मतलब है लड़ाई परिश्रम। धन्यवाद।